हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 2 द प्लांट फैली और उसकी वर्कबुक की सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमने पहले पार्ट में क्या किया था, उसकी वर्कबुक का जो सॉल्यूशन था वो क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। वहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर राइट रॉन्ग, ब्लैंक्स एंड जो मैच द फॉलोइंग एंड दूसरे जो पिक्चर्स पे से आंसर लिखने थे वो हमने लिखे थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट तक हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए। वहाँ पर हमें बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके हमें 1 या 2 सेंटेंस के अंदर आंसर लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या आप वो प्लांट का नाम बता सकते हो जिस पे दीदी बैठी थी। तो हाँ, सब बच्चे अलग अलग तरह के प्लांट के पास खड़े थे और दीदी कौन से प्लांट पे बैठी थी, ग्रास पे। तो हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे कि द प्लांट वॉज दीदी वॉज सिटिंग ऑन ग्रास। ऑन ग्रास। तो दीदी कौन से प्लांट पे खड़ी थी, ग्रास के प्लांट पे खड़ी थी। किसके प्लांट पे, ग्रास करके जो छोटा सा प्लांट था वहां पर दीदी बैठी हुई थी। अब नेक्स्ट उसके बाद है कि विच ट्री हैव यू सीन whose trunk is very thick। ऐसा कौन सा ट्री है जिसका आपने जो ट्रंक वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है। तो ऐसा कौन सा ट्री है, तो हमने देखा जाता है ऐसा कौन सा है, तो बनियन जो बरगद का ट्री होता है उसके जो ट्रंक होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो सेकंड का आंसर लिखेंगे द बनियन ट्री हैव अ वेरी थिक ट्रंक। तो जो बरगद का ट्री होता है उसका ट्रंक कैसा होता है, बहुत ही मोटा होता है, ठीक होता है। ये दो क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में लिख दो। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द लीव्स व्हिच यू हैव सीन। आपको ऐसे लीव्स के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हुए हो, जैसे कि नीम के ट्री के लीव्स, फिर बेसिन तुलसी के लीव्स, फिर हमने पपैया के जो पेड़ होता है उसकी ट्री होता है उसका लीव्स, फिर मैंगो के ट्री के लीव्स। ऐसे ये वाला क्वेश्चन आप अपनी तरह सेल्फ कर लेना, क्योंकि ये मैंने बुक में लिखवाया था और ये अपने आप कर सकते हो। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर देना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि विच थिंग्स कैन वन सी इन अ गार्डन। एक गार्डन में ऐसी कौन सी एक ही चीज है जो दिखती है, तो गार्डन में ज्यादातर क्या दिखता है, प्लांट्स दिखते हैं। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे इन द गार्डन थिंग्स कैन वन। फोर्थ नंबर का आंसर है थिंग्स कैन वन सी इन अ गार्डन आर गार्डन आर प्लांट्स। तो गार्डन में क्या दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं। तो कौन सी चीज दिखती है गार्डन में, एक ही चीज दिखती है जो है प्लांट्स। नेक्स्ट उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे Who went to the garden with दीदी। दीदी के साथ गार्डन में कौन कौन गया था, तो दीदी के साथ 4 बच्चे गार्डन में गए थे। कौन से थे, उनका नाम क्या था, हमने यूनिट में देखा था, एक अम्मू, शबनम, दयाराम एंड माइकल। तो हम उसका आंसर लिखेंगे फिफ्थ नंबर का आंसर हम लिखेंगे द 4 चिल्ड्रन अम्मू, फर्स्ट था अम्मू, सेकंड इज शबनम, फिर उसके बाद
दयाराम एंड कौन था, माइकल। Michael went to the garden with Didi। इसके साथ गए थे दीदी के साथ। तो द फोर चिल्ड्रन अम्मू, शबनम, दयाराम एंड माइकल वेंट टू द गार्डन विद दीदी। तो वो चार बच्चे थे जो दीदी के साथ गए थे, वो थे अम्मू, शबनम, दयाराम एंड माइकल। बच्चों आप अपनी नोट अपनी वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद 6 नंबर पे क्वेश्चन आंसर है कि विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। तो जो बच्चे अंताक्षरी और हाइड एंड सीक खेल रहे थे गार्डन में, तो वो गेम के बाद उन्होंने कौन सी गेम खेली, तो कौन सी गेम खेल रहे थे, द प्लांट फेरी। कौन सी, द प्लांट फेरी। तो हम 6 नंबर का आंसर लिखेंगे। सिक्स नंबर का आंसर लिखेंगे, द चिल्ड्रन प्ले द गेम ऑफ play the game of plant fairy after playing hide and seek अंताक्षरी। तो बच्चों ने क्या किया, द चिल्ड्रन प्ले द गेम ऑफ प्लांट फेरी आफ्टर प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। तो बच्चों ने अंताक्षरी के बाद कौन सी गेम खेली, प्लांट फेरी, द प्लांट फेरी। उसमें प्लांट फेरी कौन बनी थे, दीदी। प्लांट फेरी ऑर्डर देती है और सारे बच्चे वहां पर प्लांट को उसके ऑर्डर के मानते और प्लांट को टच करते थे। नेक्स्ट उसके बाद है 7 नंबर पे कि विच बश डिड माइकल टच इन द गार्डन। बुश को, जो बश, झाड़ी, बश का मैंने हिंदी में बोलते हैं झाड़ी, जो भी बुश थी वो माइकल टच करा। तो विच बश डिड माइकल टच इन द गार्डन। तो माइकल ने कौन से बुश को टच किया था, कौन से बश को टच किया था, तो कौन सा था वो, मेहंदी का बश था। कौन सा था, मेहंदी का बश। तो हम उसका आंसर लिखेंगे द माइकल। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लिखेंगे द माइकल टच मेहंदी brush in the गार्डन। तो माइकल ने, सॉरी ये स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, माइकल टच मेहंदी बश इन द गार्डन। तो माइकल ने कौन सी बश को टच किया था, तो मेहंदी के बश को टच किया था। नेक्स्ट 8 नंबर पे क्वेश्चन है कि हुज लीफ इज वेरी बिग। इसका लीफ बहुत ही बड़ा होता है। तो आपने देखा होगा सारे प्लांट्स में कौन सा लीफ सबसे बड़ा होता है, तो आज तक मैंने देखा हो उसमें से बनाना का जो लीफ होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे उसका आंसर कि द लीफ ऑफ बनाना ट्री इज वेरी बिग। द लीफ of banana tree is very
ट्री इज वेरी डीप। तो कौन सा ट्री बड़ा होता है? बनाना का जो ट्री होता है उसका जो लीफ होता है वो सबसे बड़ा होता है। आपने भी देखा होगा बनाने का ट्री। हाँ, तो ये बनाना का ट्री है, उसका लीफ सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट, टर्न द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के हमें पार्ट्स बताने हैं। मैंने जैसे यूनिट स्टार्ट किया था, पहले क्या किया था, आपको जो ट्री की फ्लावर प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर हम उसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 9 नंबर का। तो कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं तो वहां पर होता है रूट, फिर उसके ऊपर आता है स्टेम, फिर उसके ऊपर आता है ब्रांचेस जो डाली होती है, फिर उसके बाद लीव्स जो आते हैं, लीव्स पत्ते, फिर फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर एंड फ्रूट, और भी होते हैं एटसेट्रा, और भी होते हैं। तो यहाँ पर मेन जो पार्ट है प्लांट के वो है रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। अब नेक्स्ट उसके बाद है 10 नंबर पे, राइट द नेम ऑफ मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो मेन टाइप है वो हमें लिखने हैं। तो कौन से तरह के प्लांट होते हैं? तो ट्री होता है, हर्ब होता है, श्रब होता है। तो हम प्लांट के जो टाइप होते हैं उसके लिखेंगे। तो कौन से टाइप के होते हैं? हर्ब, फिर श्रब, फिर आता है क्लाइंबर, एंड ट्री आता है, लास्ट में ट्री आता है, और फिर बशिश। ये सारे टाइप होते हैं प्लांट के, हर्ब, श्रब, क्लाइंबर्स, ट्री एंड बशिश। नेक्स्ट उसके बाद है 11 नंबर, इन विच एस्पेक्ट आर प्लांट्स डिफरेंट। किन वजहों से, ऐसी कौन सी वजह है जिससे प्लांट डिफरेंट होते हैं? तो कैसी वजह है ऐसी? देखिए ज्यादातर क्या होता है प्लांट्स के अंदर, उसकी हाइट, शेप, फिर उसके फ्लावर और फ्रूट की वजह से प्लांट अलग अलग होते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखेंगे हम। The plants are different in their shape, heights, leaves, shape, फिर उसकी जो हाइट होती है उसके हिसाब से हाइट, फिर लीव्स के हिसाब से भी अलग होते हैं, फिर फ्रूट, कौन सा? फ्रूट आर सीन ऑन द ट्रीज। तो प्लांट के ऊपर जो उसका शेप होता है, हाइट होता है, लीव्स, फ्रूट होते हैं, उसके ऊपर उसके हिसाब से प्लांट डिफरेंट अलग होते हैं। सब प्लांट के फ्रूट और लीव्स जो शेप, वो हाइट एक जैसे नहीं होती, इसके लिए प्लांट अलग अलग। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो कि व्हाट आर रूट्स। रूट क्या है? तो मैंने बोला था कि रूट जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है उसे बोला जाता है रूट, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा एक पार्ट जो जमीन के अंदर से पानी या फिर मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और फिर वो स्टेम को देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रूट बोलते हैं। तो रूट की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट
plant that grow in, कहां पर ग्रोथ है? अंडरग्राउंड। इज कॉल्ड या फिर इज नॉन एज रूट। क्या बोलते हैं उसे? रूट बोलते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर ग्रो होता है उसको हम बोलेंगे रूट। बच्चों आप 11 और 12 नंबर का आंसर अपने वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हाट इज अ ट्रंक ऑफ अ प्लांट? जो प्लांट की ट्रंक होती है वो क्या है, मतलब वो कौन सी हिस्से को प्लांट की ट्रंक बोलते हैं? तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखेंगे। The thick central part of a tree, जो ट्री का the thick central part of a tree that the branches grow from is a trunk that the branches grow from the trunk. Trunk of a प्लांट। यहाँ पर हमें 13 का आंसर दिया कि द थिक सेंट्रल पार्ट, जो पेड़ होता है, जो ट्री होता है, इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है ये थिक सेंट्रल पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा थिक सेंट्रल पार्ट ऑफ अ ट्री दैट द ब्रांचेस ग्रो, यहाँ पे से ब्रांच ग्रो होती है, यहाँ पे से ट्री की ब्रांच ग्रो होती है, ग्रो फ्रॉम द ट्रंक ऑफ अ प्लांट, वो हिस्सा जो यहाँ पे ब्रांच मतलब निकलती है वो हिस्सा क्या है? उसका ट्रंक है, तो उसी को बोलेंगे हम ट्रंक। तो बच्चों आप 30 नंबर का क्वेश्चन अपने वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि व्हाट इज सीन ऑन अ ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो ट्री की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर हमें क्या क्या दिखता है? तो हमें फ्लावर भी दिखते हैं, फिर फ्रूट भी दिखते हैं, लीफ भी दिखते हैं और छोटे छोटे बर्ड्स भी दिखते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो भी दिखते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे नंबर में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे द लीफ, फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट्स, द लीफ, फिर फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट एटसेट्रा are seen on branches, of tree। दूसरा भी क्या दिखता है? मैंने बोला था and many animals, live on the tree branches। जो ट्री की ब्रांच होती है वहां पर दूसरे भी मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे द लीफ, फ्लावर एंड द लीफ, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट एटसेट्रा आर सीन ऑन अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो ट्री की ब्रांच पे क्या क्या दिखता है? लीफ जो होती है उसके
पत्ते होते हैं वो, फिर फ्लावर, बर्ड, फ्रूट एटसेट्रा बहुत सारे वहाँ पर है। और एंड मैनी एनिमल्स लिव ऑन द ट्री ब्रांचेस, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो जो ट्री की ब्रांच पे रहते हैं। तो बच्चों 40 नंबर का क्वेश्चन है वो अपने वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज आर लीव्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे कौन से तरीके मतलब कि जहाँ पर डिफरेंट एक दूसरे से जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हमने देखा था कि प्लांट्स के जो शेप होता है, फिर उसका कलर होता है, फिर उसकी जो मार्जिन होती है और जो साइज होती है, उसके हिसाब से सारे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ, तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर 15 नंबर पर। The plant, the leaves are different from each other. The leaves are different from each other in many ways. लाइक कौन से हैं? एक तो मैंने बोला था शेप, फिर आता है साइज, फिर उसके कलर के हिसाब से भी अलग होते हैं, फिर उसके मार्जिन के हिसाब से भी और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी वो अलग अलग होते हैं। तो द लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं? तो कौन से वेज के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं? तो शेप, जो उसका शेप होता है वो, साइज, जो उनकी साइज होती है, किसी को छोटा होता है, बड़े लीव्स बड़े होते हैं ऐसे, एंड कलर, जो उसका कलर होता है वो, एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से भी वो अलग अलग होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज 15 तक क्वेश्चन आंसर किए। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये 16 से क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और हमारा यूनिट भी अगली बार हम पूरा कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए थैंक यू। और अपनी जो वर्कबुक है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी नोटबुक में भी लिख देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।